महाकुंभ में सेक्टर 19 में गीता प्रेस के टेंट में लगी आग। यूपी चीफ फायर ऑफिसर बोले सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ, घटना में कोई हताहत नहीं। आग की चपेट में आने से कई टेंट जलकर खाक। दमकल विभाग और एसडीआरएफ ने आग को काबू में लिया। सीएम योगी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया, अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की, महाकुंभ में आग लगने की घटना पर जानकारी ली। यूपी के मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, घटना की जांच की जाएगी। मंत्री एके शर्मा ने गीता प्रेस के लोगों से भी मुलाकात की, घटना पर जानकारी ली। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने घटना की वजह बताई। पश्चिम की तरफ से आग का गोला आकर टेंट में गिरा था, करोड़ों का नुकसान हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले सरकार गंभीरता से संज्ञान ले, सुनिश्चित करे कि महाकुंभ में आग लगने की दोबारा घटना ना हो। महाकुंभ के 7वें दिन भी श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भीड़ संभालने के लिए 17 एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी तैनात। 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना। सीएम योगी ने महाकुंभ में एरियल सर्वे किया, मौनी अमावस्या की तैयारियों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले में लगी राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी को देखा, कहा प्रधानमंत्री के विजन को महाकुंभ में लागू करने में जुटे हैं। इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजन गाए। सीएम योगी ने परमार्थ निकेतन के शिविर का भी दौरा किया, मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। त्रिवेणी संगम पर संध्या आरती हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अयोध्या में सरयू घाट पर भी संध्या आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया, कहा केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाए। केजरीवाल बोले कि रिटायर होने के बाद सफाई कर्मचारी घर नहीं खरीद पाते हैं, नौकरी में रहते हुए किश्त पर घर ले सकते हैं। चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कहा 10 साल तक क्यों याद नहीं आई खुद के लिए आलीशान इमारत बनवाई। दिल्ली चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी, आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने चुनावी प्रचार किया, घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। कालकाजी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने जीत का दावा किया, कहा कांग्रेस पर लोगों का भरोसा वापस लौट रहा है। करोल बाग से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम बोले चुनाव में मैं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, जनता को स्वच्छता मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का खूब विकास होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी, चौथी बार सरकार बनाएगी। आप नेता ने दिल्ली पुलिस पर आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने का आरोप लगाया। संजय सिंह आप पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे। संजय सिंह बोले कि डॉक्यूमेंट्री में चुनाव प्रचार की कोई बात नहीं है, अगर प्रचार की बात हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोके जाने पर धरने पर बैठे संजय सिंह, चुनाव आयोग से तीखी बहस। चुनाव आयोग ने संजय सिंह के आरोपों को खारिज किया, कहा हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर कोई रोक नहीं है। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले आप सांसद संजय सिंह, मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश की गई। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल, हमले के लिए इन्होंने गुंडे भेजे थे। केजरीवाल पर हमले को लेकर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, हमलावर हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है। सीएम आतिशी बोली प्रवेश वर्मा के साथ कैंपेन में रहने वाला रोहित ही अपराधी है, भाजपा केजरीवाल को मारने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, अब लोग सवाल पूछ रहे, सवाल पूछना हमला करना कैसे हुआ। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा बोले केजरीवाल जहां भी कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने केजरीवाल को घेरा, बोले उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेशी होने पर भी जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा बोले अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बनवासा में रोड शो किया, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ी, पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खामोश रहते थे, आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। संजय कुमार झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करवाई और उसके रिजल्ट पर काम भी किया। आरजेडी सांसद संजय यादव ने मांगी गई 20 करोड़ रुपए की रंगदारी, पटना सचिवालय थाने में केस हुआ दर्ज। एनडीए पार्टनर और हम चीफ जितन राम मांझी बोले बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड, पीएम मोदी बोले भारत लोकतंत्र की जननी है।
महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी बोले, कुंभ आस्था एकता का महाकुंभ, महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। प्रधानमंत्री बोले कि कुंभ में भेदभाव नहीं होता, कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी, कहा भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, स्पेस की दुनिया में भारत की बड़ी उपलब्धि। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, कैंपस का उद्घाटन किया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया, कहा कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया, कहा संसद से बिना पास कराए 35A लागू किया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा राहुल कहते हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्हें इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की, केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल ने मेडिकल सहायता ली, अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। डलेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली है, केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बाइक रैली की शुरुआत की है, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी पार्टी। सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयर हाउस बनाने के निर्देश दिए, कहा किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराएं, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यूपी के फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, कई जगहों से लाउड स्पीकर उतारे गए। मध्य प्रदेश के रीवा में ऑटो चालक की बेटी डेप्यूटी कलेक्टर बनी, आयशा अंसारी ने एमपीपीएससी परीक्षा पास की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना तैनात, रहस्यमय बीमारी के चलते गांव में दिसंबर से अब तक 16 लोगों की मौत। एलजी मनोज सिन्हा बोले कि गांव में रहस्यमयी मौतों का पता लगाने के लिए जांच की गई है, लेकिन अब तक सही कारण सामने नहीं आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोदंड राम मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का आरोपी शहजाद की बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया आरोपी शहजाद, अगले 5 दिन पूछताछ करेगी पुलिस। आरोपी पर मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी शहजाद के पास भारत के वैध दस्तावेज नहीं है, शुरुआती जांच में बांग्लादेशी होने का शक। पुलिस ने कहा कि शहजाद की उम्र 30 साल है, हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था, विजयदास नाम से मुंबई में पिछले 5 से 6 महीने से रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर आया था, पार्टी में हाउस कीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद किया है, बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है। आरोपी शहजाद के वकील का दावा, शहजाद बांग्लादेशी नहीं है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। संभल के एसएसपी श्रीचंद्र का बयान, जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक कुल 70 लोग अरेस्ट किए गए हैं, अन्य की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी में घर में लगी भीषण आग, 3 बच्चे 1 महिला की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग को काबू में लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, करीब 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। रेलवे पर घने कोहरे का असर, दिल्ली से चलने वाली 41 ट्रेनें लेट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हुई है, रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में घुसा बारिश का पानी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चीनी कंपनी BYD ने भारत में जल्द मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की इच्छा जताई, कहा वीजा कोई मुद्दा नहीं। ढाका कोर्ट ने क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, बैंक चेक बाउंस मामले में कार्रवाई हुई। पहले खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, नेपाल को 78-40 से हराकर वर्ल्ड कप जीता। रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, 23 जनवरी से दिल्ली के खिलाफ मुकाबला होगा। वानखेड़े स्टेडियम के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रोग्राम में बोले सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर मैंने अपना लास्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम में करवाया था। सचिन बोले, मैंने करीब 30 साल क्रिकेट खेला, लेकिन मेरी मां ने मुझे कभी खेलते नहीं देखा था। बीमार होने की वजह से मां कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए वानखेड़े स्टेडियम में विदाई मैच रखवाया था।